हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो कल हमने समझा था कि किस तरह से हमारे प्लांट के अलग अलग हिस्से रेस्पायर करते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि ये हिस्से किस प्रोसेस से रेस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे रूट्स। जो प्लांट की रूट होती हैं, जो कि प्लांट की रूट मिट्टी के अंदर होती हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, रूट्स रेस्पायर करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से रूट्स जो क्या करती हैं, अपनी गैसेस एक्सचेंज करती हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हमारे गमलों में पौधे लगे होते हैं तो माली भैया आकर पौधों की जो गमले होते हैं उनकी मिट्टी में गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई मतलब मिट्टी को हल्का सा वो 1 सेंटीमीटर तक अलट पलट कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि जो पौधे की जड़ें हैं उन तक एटमॉस्फेरिक एयर पहुंचे और उस एयर में से जो भी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पौधे की जड़ों को चाहिए, पौधे की जड़ें उसको ले लें और पौधे की मजबूती और उसका सर्वाइवल एंश्योर्ड रहे। ठीक, ये हुआ रूट। अब आती है हमारी स्टेम। देखिए, पौधे जो होते हैं हमारे बहुत सारे तरह के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो अब स्टेम्स के जरिए जब हम रेस्पिरेशन को समझ रहे हैं, हमने पौधों को 2 कैटेगरी में बांट लिया। एक तो होते हैं हमारे हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं आपके कोमल पौधे, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती हैं, जैसे कि हमारा धनिया या पुदीना या आपका पालक हो गया या मेथी हो गई। तो जैसे कि आपका मिंट हो गया, ठीक है, स्पिनिच हो गया, ये हमारी क्या है, ये हमारी हर्ब्स होती है। उसके बाद हमारा होते हैं ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, मजबूत पेड़ जिनका मजबूत तना होता है। तो जो हमारी हर्ब्स होती हैं, वो हमारी हर्ब्स, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है स्टोमाटा। हर्ब्स के अंदर जो हर्ब्स होती हैं उनके अंदर होता है स्टोमाटा, जिसके जरिए पौधे ब्रीदिंग करते हैं। अब जो ट्रीज होते हैं जिनके मजबूत बहुत बड़े बड़े बार्क होते हैं, उनमें स्टोमाटा नहीं होता। पौधे के बार्क में स्टोमाटा नहीं होता। ठीक, बार्क की बात कर रही हूँ, लीव्स की नहीं, ध्यान से। तो जो बार्क होते हैं उनके अंदर होता है लेंटिकल्स। तो पौधे जो बड़े ट्रीज होते हैं वो लेंटिकल्स के जरिए ब्रीदिंग करते हैं। अब हमारे आते हैं हमारी लीव्स। तो लीव्स तो आपको पता ही है, स्टोमाटा होता है लीव्स में, और स्टोमाटा के जरिए हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो गैसियस एक्सचेंज करके पौधे के लिए खाना बनाती हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो देखिए, हमारे एनिमल्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, बैक्टीरिया, सब तरह के। तो अब हम अगर आते हैं अपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए। सिंपल डिफ्यूजन किसके जरिए करते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन करेंगे। अब हमारे अर्थवॉर्म होते हैं दूसरे। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं आपके, वो कैसे ब्रीदिंग करेंगे? वो करेंगे आपकी मॉइस्ट स्किन के जरिए। ठीक है, अर्थवॉर्म ने भी ब्रीदिंग कर लिया। अब हमारे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि फिश हो गई हमारी, तो वो कैसे करते हैं? गिल्स के जरिए। अब हमारे आते हैं इंसेक्ट्स, कॉकरोच, ग्रासोफर्स, इनके क्या होते हैं? स्पिरेकल्स। तो स्पिरेकल्स के जरिए करते हैं। और हम ह्यूमंस आ गए मल्टी सेल्यूलर में, हमारे ह्यूमन आ गए, डॉग्स आ गए, कैट आ गई। हम कैसे करते हैं? हम करते हैं लंग्स के जरिए। तो हर एनिमल जो है अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करता है। तो ये जितने भी हमारे ब्रीदिंग के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, वो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ब्रीदिंग करेगा। तो ब्रीदिंग का मेन जो हमारा पर्पस है वो क्या होता है?
जो रेस्पिरेटरी हमारा ऑर्गन है, चाहे मॉइस्ट स्किन से कर रहे हैं, चाहे लंग्स से कर रहे हैं, चाहे गिल्स से कर रहे हैं, जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, ताकि शरीर का वो हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके शरीर के बाकी हिस्सों तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके वो पहुंचा दे। हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ गिविंग गैस है। हमारे शरीर के अगर हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारे शरीर का वो हर ऑर्गन प्रॉपरली काम करता रहेगा और डैमेज होने से बचा रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इतना बड़ा या उसका सरफेस एरिया ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए, ताकि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है और जो गैसियस एक्सचेंज है वो इजीली हो सके। तीसरा, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे स्किन है, चाहे गिल्स हैं, चाहे लंग्स हैं, इनके अंदर हमारा रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर तभी तो ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तभी हमारा ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो हमारा ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमारी जो कंडीशंस हैं ये हमारी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले अब हम रेस्पिरेशन सीखेंगे अपने अमीबा के ज़रिए। अमीबा जो है आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होता है, और इसके अंदर सेडियोपोडिया फॉल स्पीड अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो आप कोई भी फिगर बना लीजिए, अमीबा की कोई भी स्पेसिफिक फिगर नहीं होती है अमीबा, ठीक है। अमीबा का ये हमने एक न्यूक्लियस बना लिया। अब अमीबा जो है नॉर्मली हमारा वाटर बॉडीज के आसपास पाया जाता है। तो अब क्या हुआ, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है अमीबा ने क्या करा, ऑक्सीजन जो कि पानी में डिसॉल्व थी उसको ब्रीदिंग करा, अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करी और CO2 को उसने बाहर रिलीज कर दिया। तो अमीबा में जो हमने पढ़ा अभी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है डिफ्यूजन के जरिए। अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये डिफ्यूजन तो बड़ा आसान है, ले लिया छोड़ दिया, अब हम लोगों के अंदर डिफ्यूजन क्यों नहीं होता। देखिए, जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सेल सारे काम कर देता है, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। पहली बात, हमारी बॉडी में डिवीज़न ऑफ लेबर है, तो अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूज़न होगा तो ये हमारी बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में पता है कितना समय लगाएगा। डिफ्यूजन की प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि ये शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन, अगर हमारे नाक से लेकर शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीडेशन तो होना है, शरीर के हर हिस्से तक हमें अपने जो हमने फूड खाया उसकी एनर्जी पहुंचानी है। अगर डिफ्यूज़न की प्रोसेस हम लोगों में होने लगी ना, तो हम लोगों के शरीर के नाक से लेकर पैर तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल के करीब समय लग जाएगा, एक बार ब्रीदिंग करेंगे। तो इसीलिए हम, और इतने में तो हमारा ऑर्गन फेलियर ही हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ह्यूमंस के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए स्पेशल ऑर्गन को कुदरत ने डिज़ाइन किया है और उसको स्पेसिफिक काम दिया है, और वो स्पेशल ऑर्गन हमारा होता है हमारा लंग्स। ठीक, अब हमारा आगे का है अगला हिस्सा हमारा, जैसे अर्थवॉर्म आ गए या फिश आ गए, उसे कल की क्लास में करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।